क्लास। आज हम लोग हिंदी देखने जा रहे हैं। क्या है हिंदी में? पाठ 10वां, गड़ा धन। गड़ा मतलब जमीन के अंदर जो छुपाया है उसको कहते हैं गड़ा। धन मतलब पैसा, धन दौलत ऐसे कहते हैं ना, मतलब पैसा। ठीक है, क्या है इसमें? चलो देखते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। किसान मतलब जो खेती करते हैं उसको किसान कहते हैं। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। परिश्रमी था मतलब बहुत काम करने वाला था, और उसके जो बेटे थे वो कैसे थे? आलसी थे, मतलब कुछ काम काज नहीं करते थे, सिर्फ बैठना, घूमना, खाना पीना यही काम करते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान थे। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। रामदीन जो थे उनके इस अल्हड़पन मतलब ये जो मस्ती मौज करते थे उससे बहुत परेशान हुए थे, और वो जो थे उनके भविष्य के लिए चिंता करते थे। भविष्य मतलब हम लोग का फ्यूचर कैसा होगा वो सोचते थे, उनका फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में सोचते थे। ऑफकोर्स हम लोग के भी मम्मी पापा सोचते हैं। अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग को बोलते हैं आगे क्या करेगा तू, आगे क्या करेगी तू, वापिस से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तेरा फ्यूचर में क्या होगा, ऐसे बोलते हैं ना हमारे मम्मी पापा। वैसे ही उनके पिताजी जो थे वो भी परेशान थे कि इनका भविष्य में क्या होगा। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन विचारों में खोया था। वो क्या करते थे? दिन रात यही सोच में थे कि ये अपना खुद का पेट कैसे भरेंगे, और एक रात में क्या करें, वो इसी सोच में, इसी विचार से क्या जो सोच रहे हैं वही विचार में वो खो गए हैं। तभी उनकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। तो उनकी मम्मी आती है, वो 4 बेटों की मम्मी आती है, रामदीन की पत्नी आती है, और झिझकते हुए मतलब सोचते हुए वो उनको एक उपाय सुझा रही है, एक तरकीब बता रही है। क्या है वो तरकीब? चलो देखते हैं। उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। देखो उसकी पत्नी ने जो है उसको उपाय बताया है, और वो उपाय सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, खुशी से उछल उठते हैं। अब उपाय क्या है वो हम लोग को पता नहीं, अभी हम लोग देखेंगे। अगली सुबह रामदीन अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अगले दिन सुबह क्या किया है, रामदीन उठे और चारों बेटों के अपने पास बुलाया, और फिर क्या कहते हैं कि मैं और तुम्हारी माँ कहाँ पे जा रहे? तीर्थ यात्रा पर, मतलब भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। मैंने क्या किया है? खेत में, उनके जो खेत है उनके खेतों में धन जो है वो गाड़ दिया है, कहीं पे छिपा के रखा है, ये उनको पता नहीं है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए, और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। गड़ा जो धन है वो सुनकर बच्चे क्या हुए? खुश हो उठे हैं, और खुशी उनको क्या कह रहे हैं? बाय कर रहे हैं कि आप लोग तीर्थ यात्रा पे जाओ करके। धन जो है छिपाया, कोई भी खुश हो सकता है। तो फिर बाद में क्या है, वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। वो देखो वो जो 4 बेटे हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि अभी थोड़े दिन कोई भी हम लोग को रोक टोक नहीं करेगा। हम लोग भी खुश होते हैं, हमारी मम्मी कहीं पे भाजी लेने जाती है या मार्केट जाती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हम लोग के पीछे कोई होता नहीं, चल पढ़ाई कर, चल ये कर, चल वो कर। हम लोग जो आधा पौना घंटा होता है हम लोग मस्ती करते हैं बहुत सारी। घर में फ्रेंड्स को बुलाते हैं, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के नाचते हैं, कूदते हैं या फिर खेलते हैं। ऐसा जब भी मम्मी नहीं होती तो हम लोग करते हैं। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए हैं कि अभी उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर
रामदीन जाने के बाद वो उनके जो पिताजी है वो जाने के बाद कुछ दिन थोड़े दिन मतलब थोड़ा सामान्य मतलब इजीली चलता रहा उन लोग का जो रहन सहन खाना पीना है वो इजीली चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ है, चलता रहा, पर उनके बाद देखो रामदीन बताया है उसके बाद क्या हुआ है, उनके पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। उनके पास जो धन था, पैसे थे, रोक रकम थी, वो क्या हुई, खत्म होने लगी है। और घर में जो धान्य है मतलब चावल आटा गेहूँ वगैरह ये सब भी खत्म होने लगे हैं। अब चारों भाइयों को तो चिंता हुई। उन्होंने अपने पिताजी की कही बात याद आई कि ज़रूरत पड़े तो खेत में से गड़ा धन निकाल लेना। अभी वो सारा घर का सामान है वो ख़त्म होने आया है और वो जो चारों भाई है वो चिंता में डूबे हैं। उन्हें क्या पिताजी की बताई हुई बात याद आई, क्या कि मैंने खेतों में जो धन है वो छिपा रखा है, वो उनको अचानक से याद आई। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। उन्होंने क्या किया है, रात को ही खेत खुदने चालू किया है, आरंभ किया मतलब शुरुआत की। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी नहीं उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। वो क्या कर रहे, 2-3 रातें कंटिन्यू खोद रहे हैं पर उन लोगों को कहीं भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला है। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। रात भर मतलब परिश्रम मतलब काम करके वो लोग क्या हुए थे, बहुत थक गए थे। फिर जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। रात में वो लोग ने क्या किया है, तो जो खुदने का काम किया है पूरा होने के बाद सुबह जब वे घर पे लौट रहे थे तो जो उनके पिताजी के परम मित्र थे, मतलब खास मित्र जो थे, कौन, हरिनाथ जी, वो क्या पूछ रहे हैं, तुम सब थके हुए क्यों हो, तुम लोग क्यों थके हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन्हें चारों को सलाह देते हुए कहा। उनकी बात जानने के बाद हरिनाथ ने उन्हें क्या किया है, सलाह दी है, एडवाइस दी है। क्या एडवाइस दी है, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज भी बो दो। तुम लोग ने क्या किया, खेत तो अभी खोद ही लिया है, तो अभी उसमें क्या करो, अभी ये तो पोपट मत जाने दो, तो उसमें क्या करो, बीज बो दो। बीज जो होते ना धान्य के बीज, गेहूँ चावल या कुछ मटर वगैरह से कुछ भी बीज होते हैं वो बोने बोले, फल के रहते हैं, फ्रूट के रहते हैं, ये सब बीज बोने बोले हैं। फिर अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। उन्होंने क्या किया है, देखो, जब भी रामदीन ने यह एडवाइस दी तभी उन्होंने क्या किया है, उनकी बातें सुनकर खुश हो उठे हैं। फिर उसके बाद उनके कहने के अनुसार ही किया। खेत में नन्हे अंकुर निकल आए। उन्होंने बीज बो दिए हैं और बीज बोने के बाद नन्हे अंकुर आए, मतलब थोड़े छोटे ग्रीन पौधे जो है वो ऊपर उभर आए थे। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। मतलब वो लोग क्या हो गए हैं, एक्साइटेड हो गए हैं। ये वो जो अंकुर निकल के आए थे उन्हें देखकर वो लोग क्या हुए हैं, एक्साइटेड हुए हैं। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। देखो वो लोग ने निराई गुड़ाई करने लगे, मतलब जो अंकुर जो आए थे वो क्या किया है, उन्होंने अच्छे से निराई मतलब निकाला है। गुड़ाई मतलब जो उन पे जो मिट्टी लगी होती है और कुछ भी कचरा होता है वो निकाला है अच्छे से, और वो जो उसकी अच्छी सी पैकिंग करके वो लोग क्या करें, उन्हें मार्केट लेके जा रहे हैं, बाजार लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। और फिर उन्होंने क्या किया है, हरिनाथ जी को धन्यवाद मतलब थैंक यू बोल के बाजार जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। उसी
उसी टाइम क्या हुआ है, उनके जो मम्मी पापा है रामदीन और मम्मी क्या आई है, लौट के आए, मतलब तीर्थ यात्रा से लौट के आए हैं। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। मम्मी पापा आते ही बेटों ने क्या किया है, उनके चरण स्पर्श किए, मतलब पैर पड़े। पैर पड़ते हैं ना हम लोग बड़े के, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, पैर पड़ते हैं, वैसे उन्होंने भी क्या किया है, चरण स्पर्श किए हैं, पैर पड़े हैं। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हारे खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। अब तो उनके जो गाड़ी में बोरे है, बोरे मतलब जो गोनी है, धान्य से भरी हुई गोनी जो है, वो देख के रामदीन क्या कह रहे हैं, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि गड़ा धन का मतलब क्या। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम भी यह समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कि वो बेटे क्या कह रहे हैं कि अभी हम लोग को समझ में आया है कि जीवन में परिश्रम मतलब काम करने के अलावा कुछ भी संभव नहीं है, मतलब कुछ भी मुमकिन नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है, काम करने से ही धन कमाया जा सकता है। ऐसे ही हम लोग बैठे रहेंगे तो हम लोग को कोई पूछेगा नहीं, ना खाना पूछेगा ना पानी पूछेगा। हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को दो जन पूछेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे इसके जो नीचे क्वेश्चन आंसर है ये आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, ठीक है। थैंक यू।